औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ईद उल फितर पर कैसा लिबास पहने, मर्द कैसा लिबास पहने और ख़वातीन कैसा लिबास पहने। ख़ुसूसन मसला जो बनता है वो ख़वातीन के लिबास में बनता है, क्योंकि एक तो आजकल ख़वातीन जो हैं वो लिबास इतना तंग पहनती हैं कि जिसमें उनके जिस्म के पूरे अज़ा नुमायाँ हो रहे होते हैं, और दूसरी उसमें गलत बात ये होती है कि इतना बारीक होता है कि जिससे ख़ुद जिस्म नुमाई हो रही होती है। पूरा माह रमज़ान इबादत करके, रोज़े रख कर, नवाफ़िल अदा करके, शब-ए क़द्र की इबादत जो कि 83 साल के बराबर है वो अपने नामा अमाल में लिखवा कर, सहर व इफ्तार के प्रोग्राम करके इतना ज़्यादा सवाब हासिल करने के बावजूद, अल्लाह की रहमत वाला महीना गुजारने के बावजूद एक दिन के लिए हम सब्र नहीं कर सकते। और ख़ुसूसन ख़वातीन घरों में जो पहनती हैं, चलो बाहर निकलते वक्त वो ऊपर स्कार्फ़ ले लेंगी, पर्दे की चादर ले लेंगी, लेकिन घर के अंदर जब ऊपर दुपट्टा भी नहीं होता, चादर भी नहीं, और फिर इस किस्म की सिफ़ात वाला लिबास पहनना यकीनन बहुत बड़ी गलत बात है। क्योंकि हर बंदा जो हमारे घर में होता है वो हमारा महरम नहीं होता, क्योंकि ईद के अय्याम में रिश्तेदार एक दूसरे के घर में ईद मुबारक के लिए मिलने के लिए आते जाते हैं। कज़न और कज़न एक दूसरे के पास आते और जाते हैं, सलाम करते हैं, ईद मुबारक कहते हैं, रिश्तेदार आते जाते हैं। तो हर रिश्तेदार जो कि आने वाला होता है वो महरम नहीं होता। जैसे कि कज़न और कज़नें हैं आपस में, तो ये महरम नहीं होते हैं, बल्कि इनका एक दूसरे से पर्दा करना ज़रूरी है। और ख़वातीन के लिए मिसाल हैं जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात अक़दस, बीबी की ज़ात ग़रामी तमाम जहानों की ख़वातीन के लिए मिसाल हैं। और जब बीबी से पूछा गया कि एक ख़ातून के लिए ज़िंदगी में सबसे अच्छी और कीमती चीज़ क्या है, तो बीबी ने फरमाया कि ना वो किसी गैर महरम को देखे और ना ही कोई गैर महरम उस ख़ातून को देखे।